बच्चों, मैं हूँ राघव सर। आप लोगों को शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जानकारी होगा कि शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास के तहत 4/12/2022 को एक कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट नाम का इनामी प्रतियोगिता हुआ था, जिसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। अब उससे परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका हम विश्लेषण करके उत्तर बताएंगे। तो चलें हम लोग देखते हैं उस प्रश्न को और उसके उत्तर को। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति इस चैनल में नए हैं वह इस चैनल को अर्थात आप अपने चैनल शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक करेंगे, और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको लाभ मिले तो दूसरे व्यक्ति तक इसे जरूर शेयर करेंगे। तो बच्चों चलते हैं 4/12/2022 को जो आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दिए हुए थे उसके प्रश्न पत्र की ओर। आपका प्रश्न कह रहा है, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। राम और मोहन अच्छे हैं। राम और मोहन अच्छे हैं, इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, तो इसमें कर्ता खोजोगे। कर्ता क्या है, कौन सा शब्द कर्ता है? आप लोग कर्ता को पहचान नहीं कर पाते हो, इसलिए गलती होती है। जब हम कर्ता का पहचान कर लेंगे तब उसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे कि आपका कर्ता सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि आप लोग पहले ही जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो उसके साथ आप लोगों को प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा और प्लूरल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। तो चलो बच्चों देखते हैं कि इस वाक्य में राम और मोहन अच्छे हैं, इस वाक्य में कर्ता क्या है। तो कर्ता का पहचान आप लोग क्या सीखे थे? तो कहा गया है कि हिंदी वाक्य क्रिया के साथ कौन लगाकर सवाल करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वही शब्द कर्ता होता है। तो इसमें क्रिया कौन सा है? तो यहाँ पर मेन क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया है। कौन चीज है? तो उसको से सवाल कीजिए कौन लगा के, कौन अच्छे हैं। क्या उत्तर मिल रहा है? राम और मोहन। क्या मिल रहा है? राम और मोहन। यानी राम और मोहन जो है आपका क्या है? कर्ता। उसका हिंदी स्ट्रक्चर बनाइए कि हिंदी स्ट्रक्चर में क्या आता है। तो उसका सबसे पहले इसमें सेंटेंस में लिखा हुआ है कर्ता। ठीक, कर्ता के बाद यानी राम और मोहन क्या हो गया? कर्ता। तो राम और मोहन आपका इतना जो हो गया कर्ता हो गया, तो लिख लिए कर्ता। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? अच्छे। क्या चीज लिखा है बच्चों? अच्छे। अब सोचिए अच्छे से क्या चीज का बहुत स्पष्ट हो रहा है। यह राम और मोहन के बारे में गुण का बोध कराता है कि राम और मोहन क्या है? अच्छा है। यानी अच्छा शब्द जो है क्या है ग्रामर के दृष्टिकोण से, वह आपका एडजेक्टिव है। तो यहां पर आपका हिंदी स्ट्रक्चर क्या बन रहेगा? यहाँ पर एडजेक्टिव यानी क्या लिखेंगे? विशेषण। यानी आपका स्ट्रक्चर बन रहा है कर्ता प्लस विशेषण प्लस है, हूं या है से है। तो अब बच्चों आप स्ट्रक्चर को ध्यान में कीजिए जो आपने हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के क्लास में सीखा है। क्या चीज? जब कर्ता प्लस विशेषण प्लस है हूं रहता है तो उसका अनुवाद इंग्लिश अनुवाद क्या होता है? यानी इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या बनता है? उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है, पहले आप सब्जेक्ट दोगे, उसके बाद इज आर एम जो जिसका प्रयोग हुआ वो दोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? एडजेक्टिव लिखोगे ना। तो देखो यहां पर कर्ता आपको क्या मिल रहा है? राम एंड मोहन। तो लिखो राम एंड मोहन। क्या हो गया आपका कर्ता? राम एंड मोहन। देखो बच्चों जब कोई सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा होता है तो वह प्लूरल बन जाता है
ना। तो यहाँ पर राम एंड मोहन यानी एक राम है और दूसरा मोहन यानी दो व्यक्ति का बोध करा रहा है। इसका मतलब आपका कर्ता क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, पुल्लर नंबर में हुआ, यानी राम एंड मोहन जो है पुल्लर नंबर का है। और जब आपका सब्जेक्ट पुल्लर नंबर का है तो उसके साथ कौन सी का प्रयोग होगा, इसका या आर का प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे, राम एंड मोहन आर लिखेंगे। बच्चों अब देखते हैं आगे क्या है, लिखना है हमको एडजेक्टिव लिखना है। एडजेक्टिव क्या है, अच्छे, यानी अच्छा का अंग्रेजी क्या होता है, गुड। तो क्या लिखेंगे, राम एंड मोहन आर गुड। बच्चों एडजेक्टिव में एस या एस नहीं लगाया जाता है, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस या एस लगा के पुल्लर बनाया जाता है। एडजेक्टिव का सिंगुलर पुल्लर नहीं होता है, इसलिए हमेशा यानी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या पुल्लर हो, किसी भी कंडीशन में आप उसको उसी रूप में लिखोगे। यानी यहाँ पर क्या होगा, गुड होगा, गुड्स नहीं होगा। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, थिंग्स। तो देखो बच्चों ऐसा ऑप्शन आपको किस में आ रहा है, ए में, बी में और सी में, किस में आ रहा है। देखो यहाँ पर राम एंड मोहन क्या है, इज है, जबकि आपको क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। बी में क्या है, राम एंड मोहन आर, यहां तक तो ठीक है कि राम एंड मोहन पुल्लर नंबर में है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन बच्चों यहां पर देखो लास्ट में क्या लिखा है, गुड्स लगा दिया गया है, जबकि विशेषण का कोई पुल्लर नहीं होता है, यानी गुड ही होगा। यहाँ पर गुड्स लगाया है, यही एक मिस्टेक किया गया है और आप लोग को इससे बच के चलना होगा। यानी आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राम एंड मोहन आर गुड। जी हाँ, राम एंड मोहन क्या है, पुल्लर नाउन हो गया है, पुल्लर सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या लगा है, आर लगा है। और यहाँ पर अच्छा का अंग्रेजी गुड ही लिखा गया है, इसका कोई पुल्लर फॉर्म नहीं बना के लिखा गया है। इसका मतलब यही सही है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। जो बच्चे सी ऑप्शन नहीं दिए हैं उसका आंसर गलत हुआ होगा। आप समझ लें कि क्यों गलत हुआ है और ऐसा मिस्टेक आगे नहीं करोगे। चलो अब देखते हैं दूसरे सेंटेंस को, क्या लिखा हुआ है, वे लोग थके रहेंगे। बच्चों देखो सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करो, वही काम करना है क्या, कि कर्ता ढूंढो। क्या ढूंढोगे, कर्ता। कर्ता कैसे ढूंढोगे, वही रूल, क्रिया के साथ कौन लगेगा, सवाल करो, कर्ता मिलेगा। कौन थके रहेंगे, तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों, मन से पूछो, है क्या, वे लोग थके रहेंगे। कौन थके रहेंगे, तो वे लोग आपका क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में वे लोग, यानी वे लोग क्या हो गया, कर्ता। यहां पर नोट कर लो क्या चीज है, कर्ता। ठीक, अब उससे अगला वर्ड को देखो, थके। थके रहेंगे, थकना ये क्या चीज है, ये एडजेक्टिव है, ये गुण का उसके प्रॉपर्टीज को बता रहा है। तो ये क्या हो गया, थके, ये आपका एडजेक्टिव है, यानी क्या चीज है, विशेषण। उसके बाद इसमें क्या है, गागे की लगा हुआ है। तो देखो बच्चों ऐसा बनावट किस सेंटेंस का है, कर्ता प्लस एक वचन गण संज्ञा लिखा हुआ है, जबकि आपका क्या रहा है, कर्ता प्लस विशेषण प्लस गागेगी। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, कर्ता प्लस विशेषण प्लस गागेगी। जी हाँ, आपका जो स्ट्रक्चर बनाया है मन में उसके अनुकूल है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। और यहाँ पर लिखा है सिम, अब आगे आपको ध्यान ही नहीं देना है, वैसे ध्यान भी देते हो तो क्या है, कर्ता प्लस अगन्य संज्ञा प्लस गागेगी। तो ये तो आपका थका जो है संज्ञा है ही नहीं, इसलिए इस पे नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, कर्ता प्लस विशेषण प्लस गागेगी, यानी ऑप्शन बी आंसर सही होगा। अब चलते हैं आप तीसरे स्ट्रक्चर पर देखो, तीसरे सेंटेंस पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, गीता आदर्श मां है। तो बच्चों फिर वही काम करना है, इसमें कर्ता ढूंढो। कर्ता क्या है, कौन आदर्श मां है, आपका आंसर क्या रहा है, जी हाँ वही गीता।
किसके बारे में बोला जा रहा है? गीता के बारे में। तो गीता क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी यहां पर नोट करो, इसका हिंदी स्ट्रक्चर क्या हो गया? आपको हिंदी स्ट्रक्चर पूछ रहा है, अंग्रेजी स्ट्रक्चर पूछ रहा है, या फिर ट्रांसलेशन बनाने के लिए ही क्यों नहीं कहा गया हो, लेकिन सबसे पहला आपका कदम होना चाहिए कि आप उसको अपने मन में हिंदी स्ट्रक्चर बनाइए। जब आप हिंदी स्ट्रक्चर बना लोगे, उसके बाद सोचिएगा कि उस हिंदी स्ट्रक्चर का अंग्रेजी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको भी एक जगह नोट कर लें या फिर मन में रख लें कि इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर ये होगा, और उस इंग्लिश स्ट्रक्चर पर फिर उसको आपको क्या करना है? ट्रांसलेट बनाना है, ट्रांसलेट करना है। तो देखो बच्चों, यहां पर क्या है? गीता आदर्श माँ है। तो गीता आदर्श माँ में है ऐसा सेंटेंस है, इसके लिए आप क्या सोचोगे? पहले आप उसका हिंदी स्ट्रक्चर बनाओगे। तो हिंदी स्ट्रक्चर बनाने में आपको सबसे पहले सब जगह क्या देखते हैं? आपको कर्ता ढूंढना होता है। तो इस सेंटेंस में आप भी क्या ढूंढोगे? कर्ता। कि कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो क्या क्वेश्चन करेंगे? कौन लगा के सवाल करेंगे, यानी कौन आदर्श में है। आपका आंसर आ रहा है गीता, यानी गीता क्या हुआ? कर्ता हुआ। आदर्श, आइडियल, उसके गुण को बता रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। तो लिखेंगे कर्ता प्लस क्या आ गया? विशेषण। जब आप शुरुआत में ट्रांसलेशन बना रहे हो, शुरुआती स्टेज में हो, तो उसको आप कॉपी पर नोट कर लो। जब इसका अभ्यास आपको अच्छी तरह से हो जाए, तो उसको सिर्फ आप मन में बैठा लोगे, फिर भी आपका काम हो जाएगा। तो यह है कर्ता प्लस विशेषण, यानी आदर्श हो गया विशेषण। और ये माँ, माँ क्या है? ये माँ शब्द जो है या नॉन है, और वो कौन सा नॉन है? तो वह एक वचन, चूंकि आपका कर्ता क्या है? गीता, एक व्यक्ति का नाम का बोध करा रहा है, यानी सिंगुलर नंबर में है, इसलिए माँ भी क्या होगा? सिंगुलर नंबर में होगा। यानी कर्ता प्लस विशेषण प्लस क्या हो गया? एक वचन गण्य संज्ञा, चूंकि उसको गिन भी सकते हैं। और उसके में क्या लगा है? हाय, हूं, क्या क्या लगा है लगा हुआ है, इसमें से है कोई। तो अब विचार करो कि कर्ता प्लस विशेषण प्लस एक वचन गण्य संज्ञा है, और उसमें है हूं लगा हुआ है, तो उसका अंग्रेजी जो हम अनुवाद करेंगे उसके लिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा? तो क्या होगा? सबसे पहले आप इसमें देखोगे तो क्या लिखेगा? आपका लिखेगा सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट होगा उसके अनुकूल ही इज, आर, एम जैसा हो वो उसको डालना होगा। उसके बाद क्या लिखा जाता है? जब विशेषण के बाद एक वचन गण्य संज्ञा रहता है, क्या रहता है? एक वचन गण्य संज्ञा रहता है, तो यहां पर बच्चों ए या एन डालना होता है। उसके बाद आप एडजेक्टिव डालोगे, और उसके बाद सिंगुलर कंटेबल नाउन डालोगे। ऐसा है ना स्ट्रक्चर पढ़ा था। जब आप देखोगे पीछे उलट के पिछले वीडियो में, तो आपको ऐसा ही मिलेगा। क्या चीज? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम में से कोई दीजिए, प्लस में ए एन लगाइए, फिर उसके बाद एडजेक्टिव डालिए और सिंगुलर कंटेबल नाउन डालिए। क्योंकि सिंगुलर कंटेबल नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव होता है तो ए एन का प्रयोग कहां होता है? सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, वह एडजेक्टिव के पहले होता है और एडजेक्टिव के अनुकूल होता है। यानी आपका कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस ए या एन, उसके बाद सिंगुलर कंटेबल नाउन। तो आपका क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहां पर जो है ऑप्शन बी में सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस उसके बाद एडजेक्टिव दे दिया गया है। और उसके बाद चूंकि माँ जो है सिंगुलर कंटेबल नाउन, उस इस स्ट्रक्चर में कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो ये भी आपका गलत हुआ है। यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस किया गया है ऑप्शन सी में। क्या चीज है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम दिया हुआ है, एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, सिंगुलर कंटेबल नाउन भी दिया हुआ है। लेकिन बच्चों, जब सिंगुलर कंटेबल नाउन वाक्य में आया हो तो उस वाक्य में ए एन का प्रयोग होता है। ए हो या एन हो, निश्चित रूप से होता है, जिसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी भी आपका गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए ही सही है। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं अगला सेंटेंस क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है? वह लड़का निर्दोष था। बच्चों, इसमें भी वही करना है। क्या करना है? सब्जेक्ट पहले ढूंढो। क्या लिखा है? वह लड़का निर्दोष था।
मन में सोचो कौन निर्दोष था। क्या आंसर आ रहा है? वह लड़का निर्दोष था। यानी क्या आंसर आ रहा है? वह लड़का, वह नहीं, क्या सिर्फ एक लड़का नहीं, कौन निर्दोष था? तो वह लड़का। बच्चों यहां पर वह लड़का क्या हो गया? सब्जेक्ट है। कहने का अर्थ यह है कि वह लड़का, ये दोनों मिलके जो आपका एक ग्रुप बना है, क्या चीज? वह लड़का, यानी ये दोनों वर्ड जो है मिलके सब्जेक्ट है। तो इस यानी वह लड़का को अंडरलाइन किया है, इसके बदले हम क्या लिख देंगे यहां पर हिंदी स्ट्रक्चर बनाने के लिए? करता। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखो अगला वर्ड कौन आ रहा है? निर्दोष। क्या चीज है? निर्दोष। आप जानते हो कि निर्दोष शब्द जो है अंग्रेजी ग्रामर के अनुकूल क्या चीज है? वह विशेषण है। यानी वह उसके विशेषता को बताता है, वह लड़का के बारे में बताता है कि वह निर्दोष है, कोई अपराध नहीं किया है। यानी निर्दोष शब्द क्या है? वह जो है आपका विशेषण है। तो यहां पर लिखोगे कर्ता प्लस विशेषण। क्या लिखेंगे? कर्ता प्लस विशेषण। और उसके बाद क्या चीज है? था थे थी लगा हुआ है ना। तो अब इसका अंग्रेजी स्ट्रक्चर पढ़ाओ। अंग्रेजी स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सब्जेक्ट आपको डालना होगा। सब्जेक्ट के बाद में चूंकि था लगा हुआ है, था थे दिया है, तो यहाँ पर वाज या फिर वेयर होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। यही स्ट्रक्चर होगा ना? जी हाँ, यही स्ट्रक्चर होगा। तो अब हम इसको इसी स्ट्रक्चर पर, जो आपका इंग्लिश स्ट्रक्चर बना है, उस इंग्लिश स्ट्रक्चर पर इस सेंटेंस को रखेंगे। सबसे पहले क्या कहता है रखने के लिए? राजी सब्जेक्ट। तो देखो बच्चों, इसमें कौन सा शब्द आपको ने पहचान किया था कि ये सब्जेक्ट है? तो वो है वह लड़का। वह लड़का क्या अंग्रेज क्या होगा? दैट बॉय। ही बॉय क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह दूरी बता रहा है यहां पर, वह लड़का। इसका मतलब क्या है? जब दूरी का बताने के लिए वह आया है, तो वहां पर उसके लिए उसका अंग्रेजी क्या होता है? दैट होता है। इसलिए लिखे दैट, और लड़का का वाई, दैट वाई। ठीक है। आपको देखना है कि ये दैट वाई से किस चीज का बोध होता है? सिंगुलर या प्लूरल? इससे सिंगुलर का बोध होता है, क्योंकि एक लड़का के बारे में बता रहा है जो कि वहां है। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का प्रयोग होगा। तो दैट वाई हो गया। अब इसमें है क्या चीज? एडजेक्टिव डालना है। एडजेक्टिव क्या है? निर्दोष। तो लिखेंगे इनोसेंट। दैट वाई वाज इनोसेंट। तो देखो बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो दैट बॉय वाज एन इनोसेंट है, बॉय लिख दिया गया है, जो कि यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है निर्दोष, और एडजेक्टिव से पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद में आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, लेकिन इसके बाद हिंदी में तो कोई ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है नहीं, लेकिन इंग्लिश में वैसे डाल दिया गया है आपको भ्रमित करने के लिए। इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं है। दूसरा में लिखा हुआ है ही वाज एन इनोसेंट बॉय। यहाँ पर आपको लड़का शब्द जो है, वह लड़का वह सब्जेक्ट के रूप में है, न कि ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन यहाँ पर इसमें अंग्रेजी में क्या रख दिया गया है? बॉय को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब चलते हैं सी में। सी में क्या लिखा हुआ है? दैट बॉय इज इनोसेंट। दैट बॉय इज, देखो यहां पर थोड़ा मिस किया गया है। क्या चीज? यहां पर इज नहीं, वाज होना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन सी भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं अब अगला प्रश्न को। मैं महान बनूंगा, इसमें भी वही करना है। इसमें आपको क्या खोजना है? कौन लगा के सवाल कीजिए, कौन महान बनूंगा? तो मैं शब्द क्या हो गया आपका? करता हुआ। उसके बाद महान, महान का शब्द कौन सी है अंग्रेजी ग्रामर के अनुकूल? यह जो है आपका एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है। विशेषण। और उसके बाद में क्या चीज है? गागे की लगा हुआ है ना। तो देखो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको इसका अंग्रेजी स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। तो सब्जेक्ट होगा शैल या फिर विल का प्रयोग होता है। और बच्चों, जब वाक्य में एडजेक्टिव या नाउन हो,
तो सेल विल के बाद बी का प्रयोग होता है। सेल या बी विल के बाद क्या होगा, बी का प्रयोग होगा। कब, जब उसके आगे वाला आने वाला वर्ड क्या हो, नाउन हो या एडजेक्टिव हो। तो यहां पर आपको क्या है, महान, जो कि एडजेक्टिव है, इसलिए सेल या विल के बाद आपको बी का भी प्रयोग करना होगा, उसके बाद एडजेक्टिव डालिएगा। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, और यहाँ पर प्रॉपर नाउन, यहाँ पर प्रॉपर नाउन तो महान है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। ऑप्शन बी पर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, वी प्लस एडजेक्टिव। जी हाँ, ये स्ट्रक्चर आपका सही है, क्योंकि आपने जो यहाँ पर मन से उसका अंग्रेजी स्ट्रक्चर बनाया है उससे वह मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। यहां पर ऑप्शन सी पर थोड़ा एक झलक दे दीजिए, यहां पर बी का प्रयोग नहीं है, जबकि एडजेक्टिव से पहले बी आता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी भी गलत है। अब देखते हैं आप छठे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये कलमें पुरानी है, सबसे पहले आपको क्या खोजना होगा, सब्जेक्ट खोजना होगा हिंदी सेंटेंस से। ये कलमें पुरानी है, कौन पुरानी है, ये या कलमें, ये शब्द सब्जेक्ट है या कलमें, आपका तो उत्तर है दोनों में से कोई नहीं आ रहा है। क्या उत्तर आ रहा है, कौन पुरानी है, तो ये कलमें, यानी ये दोनों वर्ड मिलके जो बन रहा है वह आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ये कलमें। यानी यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, ये कलमें तो लिखेंगे, ये कलमे के बदला आप क्या लिखिएगा, कर्ता। ठीक, कर्ता के बाद यानी ये कलमे जो है उसके बाद वाले वर्ड को देखते हैं, क्या है, पुरानी। पुरानी शब्द क्या है अंग्रेजी ग्रामर के अनुकूल, ये जो है आपका विशेषण है। तो क्या आपका बन रहा है स्ट्रक्चर, कर्ता प्लस विशेषण, उसके बाद है क्या है। बच्चों तुम लोग गलती कहा करते हो, थोड़ा गौर करो। कोई भी हिंदी का सेंटेंस है उसको सीधे बनाना शुरू करते हो, अपने अनठिकाने मन से कुछ बनाए, ऐसा नहीं करो। सबसे पहले उसमें आप चलो कि देखो वर्ड को पहचानो, जो हिंदी सेंटेंस में जो जो वर्ड का प्रयोग किया है उस वर्ड पर ध्यान दो कि क्या है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, ढूंढोगे, कर्ता ढूंढो कि उसमें कौन सा शब्द कर्ता है। जो कर्ता है उसको अंडरलाइन कर दो, जैसे इसमें है ये कलमे, तो ये कलमे का कर्ता है, उसको अंडरलाइन किए, यहां पर क्या लिखी, कर्ता। उसके बाद प्लस का चिन्ह दो, कर्ता के बाद वाला वर्ड पर ध्यान दो, क्या है, पुरानी। पुरानी शब्द क्या है, विशेषण लिख दिए, विशेषण। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का साइन दो, और उसमें क्या है, हूं है, बस इतना ही तो है। अब जब इसका तुम हिंदी स्ट्रक्चर बना लिए, तब आप उस पर लिखो उसका अंग्रेजी स्ट्रक्चर क्या होगा। क्या है, कर्ता प्लस विशेषण प्लस है हूं, तो इसका अंग्रेजी स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट पहले लिखना होगा, उसके बाद इज या आर या एम दो, और उसके बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव डाल दो। एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को ख्याल रखोगे, जब तक कि उसके आगे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं हो। चलो, तो यहां पर अब लिखना है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, और उसके बाद आपको एडजेक्टिव डालना है। ठीक, तो सब्जेक्ट ढूंढो और लिखो। क्या सब्जेक्ट तो ढूंढ के पहले रख लिए, क्या चीज, ये कलमे। ये कलमे का अंग्रेजी को क्या होगा, ये का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, तो दीज, और दोज और दीज के बाद क्या आता है, हमेशा पुल्डर नॉन आता है। यहाँ पर नॉन कौन सा चीज है, कलमे। कलमे का अंग्रेजी आप जानते हैं क्या होगा, पेन्स, दीज पेन्स। और उसके बाद आपको किस, ये पुल्डर सब्जेक्ट है, उसके साथ कौन सी का प्रयोग होगा, पुल्डर वर्ब का प्रयोग होगा, यानी आर, दीज आर। ठीक है, दीज पेन्स आर, और उसके बाद एडजेक्टिव क्या है इसमें, पुरानी। पुरानी का अंग्रेजी क्या होता है, ओल्ड। जी हाँ बच्चों, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, दीज आर ओल्ड पेन्स लिखा है, ये नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या रहा है, दीज पेन्स आर ओल्ड। तो ऐसा ऑप्शन कहां है, दीज आर ओल्ड पेन्स। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर लिखा गया है, यहां पर है ये, और यहां पर आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, दिया गया है दोज। तो ये दोज नहीं होगा, दीज होगा। तो दीज आर ओल्ड पेन्स, यहां पर भी नहीं होगा, क्योंकि आपको दीज पेन्स पहले लिखना है। क्या है, दीज पेन्स आर ओल्ड, इसलिए ऑप्शन सी होगा। क्योंकि आपने जो ट्रांसलेशन बनाया है रूल से, स्ट्रक्चर से, उसके तहत आ रहा है दीज पेन्स आर ओल्ड, और वैसा
आंसर किसमें है, किस ऑप्शन में? दीज पेन्स आर ओल्ड, जो ऑप्शन सी है। इसलिए जो बच्चे ऑप्शन सी दिए होंगे उसका आंसर सही होगा, अन्यथा गलत। तो बच्चों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। क्या है? आप शिक्षित व्यक्ति हो, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले कर्ता खोजिए। कर्ता है इसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए। बच्चों अब चलते हैं, देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है आप शिक्षित व्यक्ति हैं, इस वाक्य में आपको अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो अंग्रेजी अनुवाद करना है, उसके लिए आप लोग पहले क्या करोगे? सबसे पहले वही कि हम लोग इसका हिंदी वाक्य का बनावट देखेंगे। यानी सबसे पहले आपको कर्ता खोजना है। तो कौन लगा के सवाल कीजिए, कौन शिक्षित व्यक्ति है? आप, यानी आप जो हो गया कर्ता, लिख दिए कर्ता। कर्ता के बाद क्या है? ये शब्द आ रहा है आपका शिक्षित। शिक्षित अंग्रेजी ग्रामर के अनुकूल ये आपका विशेषण है, क्योंकि वह आपका विशेषता बताता है क्या, कि वह शिक्षित है। तो यहां पर विशेषण हुआ। उसके बाद है व्यक्ति। व्यक्ति को जो नाउन है उसको आप गिन सकते हो, इसलिए वो क्या हो गया? एक वचन गण संज्ञा। और उसके बाद है, हूं या कोई भी सहायक क्रिया लगा हो। तो जब किसी वाक्य का हिंदी बनावट कर्ता प्लस विशेषण प्लस एक वचन गण संज्ञा प्लस है, हूं, है, रहता है, तो उसका अंग्रेजी वाक्य का बनावट क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम देते हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि विशेषण के बाद क्या है? एक वचन गण संज्ञा है। तो शिक्षित के पहले या बाद में एक का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जब आप उसका अंग्रेजी अनुवाद करोगे तो वहां पर ए या एन देना अनिवार्य होता है, जिसका प्रयोग कहाँ होता है? विशेषण से ठीक पहले और विशेषण के अनुरूप होगा, इसलिए आपको ए एन देना होगा। उसके बाद एडजेक्टिव और लास्ट में जो है ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है उसको डालेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका अनुवाद? यू आर, यहां पर क्या है? एन होगा कि ए? तो उसके लिए आप देखोगे कि विशेषण आपका क्या है? शिक्षित, जिसका अंग्रेजी होता है एजुकेटेड। एजुकेटेड लिखते हो, उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। इंग्लिश में क्या उसका उच्चारण है, कैसे लिखते हैं, उस पर आपको नहीं ध्यान देना है। उस शब्द का हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो आप लिखते हो एजुकेटेड, तो उसमें क्या आता है? ए आता है, जो कि आपका वोवेल है, इसलिए किस क्या होगा यहां पर? एन, यू आर एन एजुकेटेड मैन। तो ऐसा आपका कहां है? यू आर एजुकेटेड मैन, ए या एन का प्रयोग नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला क्या है? यू आर एन एजुकेटेड मैन। इसमें क्या है? आप जो यहां पर बनाए हो ठीक वही है, यू आर एन एजुकेटेड मैन, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या लिखा हुआ है? हम लोग खिलाड़ी थे। अब इस वाक्य में का जो है हिंदी वाक्य का बनावट पूछ रहा है, क्या है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप कर्ता ढूंढो। तो कौन खिलाड़ी थे? तो हम लोग, यानी हम लोग शब्द जो है आपको क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक, उसके बाद प्लस दीजिए। अगला शब्द क्या है? खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या है? वह आपको नाउन है। तब जब नाउन है तो उसमें देखिएगा कि वह काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल? खिलाड़ी को तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया आपका? काउंटेबल नाउन हो गया। जब आपको यह पता चलता है कि ये काउंटेबल नाउन है तो वही नहीं रुकना है, चूंकि काउंटेबल नाउन भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। तो आपको यह देखना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। क्योंकि खिलाड़ी शब्द से यह पता नहीं चलता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल। तो आप ध्यान कहां केंद्रित करोगे? उसके सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट उसका सिंगुलर में है तो निश्चित रूप से जो आपका खिलाड़ी है वो उसका प्रयोग सिंगुलर में हुआ रहेगा।
लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो निश्चित रूप से उसका जो ऑब्जेक्ट है यानी यहाँ पर खिलाड़ी है वह प्लूरल में होगा। तो हम लोग क्या है, प्लूरल है, इसलिए खिलाड़ी भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यानी कर्ता प्लस यहाँ पर एक वचन गण संज्ञा लिखना गलत होगा, क्योंकि आपका ये खिलाड़ी जो है प्लूरल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य का सेंटेंस, इस वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल में है, इसलिए ऑप्शन ए गलत मानेंगे। और कर्ता प्लस विशेषण, यहाँ पर तो विशेषण है नहीं, क्या है, काउंटेबल नोन है, इसलिए ये भी चला गया। उसके बाद क्या है, कर्ता प्लस बहुवचन गण संज्ञा अर्थात थी, तो ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्लूरल है, इसलिए खिलाड़ी शब्द भी यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में ही मानेंगे और उसमें था थी है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हुआ। तो बच्चों अब यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बता रहा है क्या, मेरे पिताजी संपादक हैं। क्या है, मेरे पिताजी संपादक हैं। इस वाक्य में जो है इसका अंग्रेजी वाक्य का बनावट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसको क्या लिखेंगे, इसमें देखिए इस वाक्य का हिंदी वाक्य का बनावट क्या है। तो कौन लगा के सवाल करेंगे, कौन सा संपादक है, मेरे पिताजी, यानी मेरे पिताजी करता हुए, तो लिखेंगे करता। उसके बाद संपादक, ये एक पोस्ट का नाम है, इसलिए वह क्या होगा, वह नाउन होगा। और संपादक को चूंकि हम गिन सकते हैं, इसलिए वो क्या होगा, एक वचन गण संज्ञा हुआ, तो लिखेंगे एक वचन गण्य संज्ञा। और उसके बाद क्या है हूं, है लगा हुआ है। तो अब देखेंगे जिस वाक्य का हिंदी वाक्य का बनावट कर्ता प्लस एक वचन गण संज्ञा प्लस हूं है में से कुछ रहता है, तो उसका अंग्रेजी वाक्य का बनावट क्या होगा, तो उसमें होता है सब्जेक्ट। उसके बाद आपको इज, आर, एम डालना होता है। और चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जब यूज करते हैं उससे पहले आपको ए या एन देना अनिवार्य होता है, चाहे यहाँ पर सिंगुलर हिंदी में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक लिखा हो या नहीं हो। तो ये हो गया क्या आपका ए या एन, और यहाँ पर तब क्या दे देंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, ए या एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यही आपका ऑप्शन ए जो है इसमें सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। अब चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा है वे वैल हैं। कौन है, तो वे शब्द क्या हो गया आपका, करता हुआ। आप जानते हैं कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसा ही उसका वर्ब होगा, वैसा ही ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर वे यानी वे शब्द के बारे में बता रहा है, वे दूरी बता रहा है, यानी वे का अंग्रेजी दोज हुआ। वे शब्द के बारे में बता रहा है, क्योंकि वे आपका प्लूरल है, इसलिए बैल भी प्लूरल फॉर्म में होगा और है भी प्लूरल फॉर्म में होगा। इसका अंग्रेजी अनुवाद यानी कर्ता प्लस बहुवचन गण्य संज्ञा, और उसके बाद है। ठीक, तो इसका क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन बनेगा, सब्जेक्ट पहले देना होगा, उसके बाद इज, आर या फिर एम डालोगे, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखोगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखोगे। तो यहां पर लिखोगे वे का अंग्रेजी क्या होगा, दोज, तो लिखेंगे दोज। बच्चों दोज के साथ चूंकि ये प्लूरल है इसलिए यहां पर क्या आया, आर आएगा, क्या होगा, आर। अब लिखना है क्या चीज, बैल का अंग्रेजी आप लोग क्या जानते हैं, ऑक्स। लेकिन चूंकि ऑक्स जो है वह सिंगुलर फॉर्म में है, उसको आपको यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा, चूंकि आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म में है। तो ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सीन होता है। मात्र 3 ही ऐसे अंग्रेजी के वर्ड हैं जिसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसमें en जोड़ा जाता है। जैसे चाइल्ड का जब आप प्लूरल फॉर्म बनाओगे तो उसमें en जोड़ना पड़ता है, यानी चिल्ड्रेन होता है।
उसी तरह से ऑक्स का ऑक्सेन होता है, ब्रोदर का ब्रोद्रेन भी होता है। लेकिन कहीं कहीं पर ब्रोदर का ब्रोदर्स भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके अर्थ में डिफर है, जो हम लोग अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि मात्र 3 ऐसे शब्द हैं, ऑक्स, चाइल्ड और ब्रदर, जिसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको ईएन जोड़ना होता है। यानी ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, OXEN। और इसलिए आपका आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। आप देखें क्या करता है, वे फुल सुंदर है। तो इसमें आपको अंग्रेजी वाक्य बनावट कहता है लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप इसका हिंदी वाक्य बनावट लिखिए। कौन सुंदर है, वे फुल, यानी वे फुल जो आपका हो गया क्या चीज, करता हुआ, करता प्लस विशेषण, और उसके बाद है हूं, है। ठीक, तो इसका आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, इसका जो आप अंग्रेजी स्ट्रक्चर लिखिएगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव। ठीक, तो आपका ये कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव, ये यानी ऑप्शन बी भी इसका सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी जो है आपका सही है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव। इसमें प्लूरल नाउन है, इसलिए ये गलत है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। आपका 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आप लोग ईमानदार किसान हैं। तो बच्चों आपका इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, कोई भी सेंटेंस है उसका पहले हिंदी वाक्य का बनावट देखिए, क्योंकि उसी पर सारा कुछ निर्भर करता है। तो उसके लिए आपको इसमें भी करना है, सब्जेक्ट पहचानना है, कौन किसान है, आप लोग, यानी सबसे पहले है कर्ता, आप लोग के बाद क्या चीज है, ईमानदार। ईमानदार शब्द क्या है, वह चूंकि विशेषण है तो लिखेंगे विशेषण। वैसे आप लोग को चार्ट भी दिए हुए थे, उस चार्ट से भी वो देख सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। फिर है ये किसान। ये किसान शब्द कौन सी है, वो नॉन है। नॉन है तो आप देखेंगे कौन सा नॉन है, तो वह काउंटेबल नॉन है। जब आप काउंटेबल नॉन जान गए कि किसान जो है काउंटेबल नॉन है, तो वहां पर फिर आपको एक बार ध्यान फोकस करना होगा कि वह काउंटेबल में कौन सा काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है या फिर प्लूरल काउंटेबल है। तो आप देख रहे हो कि आपका सब्जेक्ट जो है आप लोग प्लूरल नंबर में है, इसीलिए किसान शब्द भी प्लूरल फॉर्म में ही होगा। इसका मतलब हुआ कर्ता प्लस विशेषण प्लस बहुवचन गण्य संज्ञा होगा किसान, और उसमें है हूं, इस स्ट्रक्चर पर आ रहा है। जब इस स्ट्रक्चर पर आ रहा है तो उसका अंग्रेजी स्ट्रक्चर लिखिए, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम में से कोई, उसके बाद विशेषण है तो विशेषण देंगे, क्योंकि विशेषण के बाद बहुवचन गण्य संज्ञा आया है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग नहीं होगा। क्या लिखे होगा, सिर्फ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद आपको देना है प्लूरल काउंटेबल। ठीक है, तो देखेंगे आपका कैसा बन रहा है इसका ट्रांसलेशन। इस स्ट्रक्चर पर बैठा दीजिए। तो क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप लोग का अंग्रेजी यू, यू के साथ किसी का प्रयोग होता है, आर का। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हो गया। ऑनेस्ट के बाद क्या लिखेंगे, फार्मर्स, किसान का अंग्रेजी फार्मर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है इसलिए उसको प्लूरल फॉर्म में लेंगे, और प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे तो उसमें एस लगाना होगा, इसलिए इसका क्या होगा, यू आर ऑनेस्ट फार्मर्स। क्या होगा, यू आर ऑनेस्ट फार्मर्स, एस लगेगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वह एक नेता बनेगा। इसका अंग्रेजी अनुवाद कहा रहा है लिखने के लिए, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले वही चूज करना होगा कि कर्ता क्या है। तो कौन नेता बनेगा, वह शब्द क्या हो गया, कर्ता। उसके बाद क्या है, एक, ये आर्टिकल्स है, और उसके बाद नेता, नेता क्या है, एक वचन गण्य संज्ञा है, संज्ञा है, और उसके बाद उसमें क्या है, गागेगी लगा हुआ है ना। तो अब देखते हैं उसका
अंग्रेजी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, गागे की लगा है ना, तो शैल या विल का प्रयोग होगा। और बच्चों तुम जानते हो कि जब शैल या विल के बाद कोई नॉन या एडजेक्टिव आता है तो उसमें आपको बी लगाना पड़ता है, बी लगा दोगे। और उसके बाद चूंकि यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन देना पड़ता ही है, तो दे देंगे। उसके बाद क्या देंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो बच्चों देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही देंगे। ही के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का, तो विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। और उसके बाद जो है ए या एन लगाना पड़ेगा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का या एन का। तो इसके लिए देखेंगे आगे वाला वर्ड क्या है, नेता। नेता का अंग्रेजी होता है लीडर। तो इसको पढ़ के देखेंगे हिंदी में कि हिंदी में प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, तो लीडर। जो क्या चीज है आपका पहला अक्षर ल, जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ही विल बी ए लीडर। तो ही विल बी ए लीडर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए सही होगा। और 14 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, तुम दयालु हो कि हिंदी का बनावट क्या है। इसमें सबसे पहले खोजिए कर्ता, कौन कौन दयालु है, तुम क्या है, कर्ता है। उसके बाद देखेंगे दयालु शब्द क्या है, विशेषण, तो विशेषण लिख देंगे। उसके बाद क्या है हूं है, तो इसमें है हूं है। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ, कर्ता प्लस विशेषण प्लस है हूं है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वे लोग किसान बनेंगे। इसमें अंग्रेजी वाक्य का बनावट लिखना है, तो इससे पहले आप हिंदी बनाएंगेगा, क्या होगा, कौन किसान बनेंगे, तो वे लोग आपका क्या हो गया, कर्ता, ये कर्ता हुआ। उसके बाद किसान चूंकि आपका क्या है, किसान शब्द जो है गण्य संज्ञा है, तो गण्य संज्ञा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल में, क्योंकि वे लोग प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए ये किसान भी प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। तो क्या हो जाएगा, बहुवचन गण्य संज्ञा ना। उसके बाद क्या लगा है इसमें, है हूं है। तो अब इसका अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी बनाते समय स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अंग्रेजी का, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज, आर या फिर एम होगा। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या लिखेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन देखेंगे। तो बच्चों हमने कॉन्टेस्ट और टारगेट में पूछे गए 60 सवालों में से आज के वीडियो में मात्र 15 क्वेश्चन को समावेशित किया है। अगले 15 प्रश्नों का विश्लेषण के साथ उत्तर आप लोग अगले वीडियो में पाइएगा। यानी हमने इन 60 सवालों को 4 भागों में 4 वीडियो में अपलोड करने जा रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हों तो शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन में ऑनलाइन क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इससे अगर आप लाभान्वित हुए हों तो अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करेंगे।